उतना आदमी जो नारा लगाएगा 1 लाख 1.5 लाख आदमी, तब पटने में लोग गूंज जाता। अरे चंद लोग रहते हैं, ऐसा रहता है भीड़ में, ये कौन बड़ी बात है। लोग तो मुर्दाबाद की भी नारेबाजी कर रहे थे। करने का अधिकार है, करते रहिए। झूठ बोल करके आप उन लोगों को बुलाए थे, इसलिए तो मुर्दाबाद। अरे तो गांव से लोग आया है ना, गाँव में जाकर के सर्वे कर लीजिए। जिस गाँव से कहिए हम बता देंगे इस गांव से लोग आया है, वहां जाके सर्वे कर लेना चाहिए कि झूठ बोल के लाया गया कि सत्य बोल के लाया गया। मरकज दलित थे? नहीं, तालमी मरकज दलित नहीं थे। उनका जो कहना है हम उस पर कह रहे हैं कि अगर दलित विरोधी है मैं, तो कैसे आ गया टोला सेवक विकास मित्र। अब भाजपा काहे नहीं ले आता है भाई, इसका संगठन है, इतना एमएलए है, बताइए। तो दूधू को भी आदमी लाता तो कम से कम बापू सभागार में 1000 आदमी हो जाता। पटना में एमएलए है, सब कुछ है। संजीव चौरसिया जी यहाँ के एमएलए हैं, मतलब जितना सिक्योरिटी नित्यानंद राय के लेके चलते हैं उतना आदमी भी नहीं था उसमें। ये सब फर्जी सनातनी है सब। अरे भाई, सनातन धर्म में विश्वास करने वाला आदमी तो बगला मुखी का कवच पहनेगा, दुर्गा कवच पहनेगा, तो उसको सिपाही का कौन जरूरत है। चिराग पासवान भी अब सवाल खड़ा कर दिए भीम संसद पे। अरे वो तो स्वाभाविक न है भाई। पिता का सम्मान राजनीति में, पिता का अपमान मेरा है राजनीति का सम्मान। चिराग मॉडल तो यही है। दलित वोट बैंक में आप लोग सेंधमारी कर लिए। हाँ, बीजेपी से बार्गेनिंग कैपेसिटी घट गई ना। अब कहेगा आपके पास तो आदमी नहीं है, तो आपके साथ आपको जो दे रहे हैं सो लीजिए, दे दो राम, दिला दो राम वाला मिला दिया। संविधान दिवस के अवसर पे जदयू की तरफ से भीम संसद का आयोजन किया गया। इसके बाद जो है बिहार में सियासत शुरू हो गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील मोदी कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भीड़ को इकट्ठा किया गया। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आप लोग भीड़ इकट्ठा कर लिए हैं, कोई जो है संविधान बचाने का ये जो है भीम संसद नहीं था। भीम संसद के पहले भाजपा का बयान जेडीयू दलित विरोधी है, अपमान करती है। जब भीम संसद हो गया तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। तो आप उपयोग कर रहे हैं ना खूब अच्छा से। अभी बापू सभागार में तांती सम्मेलन किए थे, पान बुनकर। पार्टी संगठन ही हमारी पूंजी है। तपस्वी लोग हैं, चरित्र निर्माण करते हैं, संस्कार निर्माण करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए है। चुट्टा कमंडल की पार्टी है, त्रिशूल की पार्टी है। अब आदमी जुटा बापू सभागार में 50, मतलब जितना सिक्योरिटी नित्यानंद राय के लेके चलते हैं उतना आदमी भी नहीं था उसमें। ये सब तो सिक्योरिटी लेके चलता है, नहीं सब ये सब फर्जी सनातनी है सब। अरे भाई, सनातन धर्म में विश्वास करने वाला आदमी तो बगला मुखी का कवच पहनेगा, दुर्गा कवच पहनेगा, तो उसको सिपाही का कौन जरूरत है। लेकिन इन लोग को तो सिपाही का जरूरत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से बेचैन हो गई है। इन सवालों का जवाब नहीं भाजपा दे रही है कि दलितों का जो जनगणना होना था 2021 में क्यों नहीं हुआ। जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, उस छात्रावास योजना को बंद कर दिया। इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई दलितों के अंदर में जो SC/ST एक्ट में आपने संशोधन जब कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब ये मामला आया था, संशोधन नहीं, तब पूरे देश के दलित आपके खिलाफ थे। रोहित वेमुला की मौत, ऐसे सवालात हैं भारतीय जनता पार्टी के सवाल के घेरे में ला दिया है। अब जाति गणना की रिपोर्ट आने के बाद और बेचैनी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि भाई हम तो आरक्षण का दायरा बढ़ा दिए, 9वीं अनुसूची में डालो। तो इस सवाल पर तो चुप्पी है। तब मुद्दे पर क्या कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप अपना पटिया का मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहाँ आदमी जुट रहा है। आदमी देखता भागता है, बहुत झूठ बोलता है, ये सब बहुत झूठ बोलता है। सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आए हुए थे, तालीमी मरकज के थे, टोला सेवक थे, विकास मित्र, ये सभी आकर के भीड़ भर दिए थे। इन लोग को झूठ बोल करके जो है वेटनरी ग्राउंड में बुलाया गया था। अरे ये तो बोल, अच्छा पहले क्या बोल रहे थे? पहले तो बोल रहे थे कि दलित विरोधी है, तो दलिते लोग था ना, तो आ गया ना हमारे कहने पर। आप पर तो वो भी मरकज दलित थे। नहीं, तालमी मरकज दलित नहीं थे। उनका जो कहना है हम उस पर कह रहे हैं कि अगर दलित विरोधी है मैं, तो कैसे आ गया टोला सेवक विकास मित्र।
अगर उन्हीं की बात को सच मान लिया, अरे सुशील मोदी जी सच कबूल करिए ना कि सम्राट चौधरी जिन्होंने अशुभ कह दिया है प्रधानमंत्री को, उसके बाद आपके पार्टी के लिए अशुभ होना शुरू हो गया। अच्छा, वो अशुभ अशुभ होते रहेगा आपका। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा कि वहाँ पे जो है जब सीएम नीतीश कुमार पहुँचते हैं तो एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और दूसरी तरफ जो है तालीमी मरकज के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? हम प्रधानमंत्री के थोड़े ही उम्मीदवार हैं। नीतीश मैंने कुमार उतना आदमी जो नारा लगाएगा 1 लाख 1.5 लाख आदमी, तब पटने में लोग गूंज जाता। अरे चंद लोग रहते हैं, ऐसा रहता है भीड़ में, ही कौन बड़ी चंद बात लोग है। तो मुर्दाबाद के भी नारेबाजी कर तो रहे थे। करने का अधिकार है, करते रहिए, कौन किसको रोक रहा है। क्या लग रहा है, जिंदाबाद झूठ बोल करके आप उन लोगों को बुलाए थे इसलिए तो मुर्दाबाद अरे के तो नारे लग रहे गांव से लोग आया है ना, गाँव में जाकर के सर्वे कर लीजिए। जिस गाँव से कहिए हम बता देंगे इस गांव से लोग आया है, वहां जाके सर्वे कर लेना चाहिए कि झूठ बोल के लाया गया कि सत्य बोल के लाया गया, क्या कह के लाया गया। भाजपा जैसा कह के नहीं लाया। अब भाजपा काहे नहीं ले आता है भाई, इसका संगठन है, इतना एमएलए है, बताइए। तो दूधू को भी आदमी लाता तो कम से कम बापू सभागार में 1000 आदमी हो जाता। पटना में एमएलए है, सब कुछ है, संजीव चौरसिया जी यहाँ के एमएलए हैं, तब बताइए 50 आदमी जुटता है। तभियो ये सबको कार्तिक महीना में, समझ लीजिए कार्तिक महीना में अगर इतना कम संख्या जुटे तो समझिए कि मुश्किलें है। अगर आज करते ना सम्मेलन तो कहता कार्तिक स्नान कराने के लिए लाया था लोग को, यही कहता भाजपा वाला। सवाल जो है अब बीजेपी के सहयोगी भी उठा रहे हैं। चिराग पासवान भी अब सवाल खड़ा कर दिए भीम संसद पे। अरे वो तो स्वाभाविक ना है भाई, पिता का सम्मान राजनीति में, पिता का अपमान मेरा है राजनीति का सम्मान। चिराग मॉडल तो यही है, पिता के चित्र को रौंदवा डालो और जय जयकारा करो, तो स्वाभाविक है उनको तो और परेशानी बढ़ गई होगी। उनके लिए तो परेशानी का सबब बन गया कि बार्गेनिंग कैपेसिटी जो बीजेपी से है, दलित वोट बैंक में आप लोग सेंधमारी कर लिए। हाँ, बीजेपी से बार्गेनिंग कैपेसिटी घट गई ना। अब कहेगा आपके पास तो आदमी ही नहीं है, तो आपके साथ आपको जो दे रहे हैं सो लीजिए, दे दो राम दिला दो राम वाला मिला दिया। भीम संसद ने दलित एनडीए नेताओं को दे दो राम दिला दो राम वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। चलिए, तब सुन रहे थे हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहेब वंशी, इनका क्या कुछ कहना था। जिस तरह से चिराग पासवान सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं पे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर के। कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।